यहाँ बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इस बार राष्ट्रपति मैक्रोन को भारत आने का मकसद क्या है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले साल जब एआई एक्शन समिट फ्रांस में हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी उस सम्मेलन में शामिल हुए और राष्ट्रपति मैक्रोन के वो मेहमान बने थे। और इस बार जब एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है, तब राष्ट्रपति मैक्रोन भी सम्मेलन के हिस्सा बन रहे हैं और कल वो इसमें हिस्सा लेंगे। मुमकिन है कि रक्षा साझेदारी के साथ फ्रांस भारत के साथ एआई के क्षेत्र में भी कई योजनाओं पर साथ काम कर सकता है और इसीलिए अब हम भारत के इसी एआई इम्पैक्ट समिट का एक विश्लेषण करेंगे और आपको यह बताएंगे कि इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, एआई की इस टेक्नोलॉजी से आपका जीवन, आपकी व्यवस्थाएं बदलेंगी। इसके लिए आपको इसके बारे में सब कुछ पता जरूर होना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। कारण है, भारत अब खुलकर यह बता रहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहने वाले हैं, बल्कि अब हम इस सेक्टर में बराबर के दावेदार बनने वाले हैं। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो अब तक दुनिया मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी हुई थी, जिनमें एक तरफ ग्लोबल नॉर्थ के अमीर और विकसित देश, दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ के विकासशील देश। पिछले 200 सालों में औद्योगिक क्रांति से लेकर कंप्यूटर और सोशल मीडिया की क्रांति में ग्लोबल साउथ के देश ग्लोबल नॉर्थ के देशों के मुकाबले पीछे रहे और इन देशों को जिस तरह का फायदा और लाभ मिल सकता था वो इतिहास में नहीं मिला। और अब जब एआई का युग आ रहा है, तब भी ग्लोबल साउथ के देश ग्लोबल नॉर्थ के देशों से पीछे ना रह जाए, आज इसकी दौड़ है। पिछले महीने माइक्रोसॉफ्ट एआई इकोनॉमी इंस्टीट्यूट ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया कि ग्लोबल साउथ के देशों में सिर्फ 14.1% लोग एआई से जुड़े मॉडल, टेक्नोलॉजी और सुविधाओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जबकि ग्लोबल नॉर्थ और खासकर पश्चिम के देशों में यही आंकड़ा 24.7% है, लगभग 25%। तो 10% का एक गैप है। अब इस स्थिति में हो सकता था कि ग्लोबल साउथ के देश एक बार फिर ग्लोबल नॉर्थ के विकसित देशों से आगे निकल जाते, लेकिन इस बार भारत ने तय किया है कि वो एआई क्रांति के पीछे नहीं रहेगा, एआई क्रांति में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि वो इस क्रांति में दुनिया को नई दिशा दिखाएगा। हम आपको भारत के एआई समिट में लिए चलेंगे, जहां आज मैं खुद मौजूद थी। ऐसे ऐसे उपयोग एआई का हो रहा है और कैसे भारत डेटा के क्षेत्र में अपने देश के डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। आप ये मत सोचिए कि भारत में सिर्फ एआई को लेकर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, बल्कि आप ये समझिए कि हमारा देश भविष्य के एक नए भारत की नींव रख रहा है। हम ये भी बता रहे हैं कि अब भारत को दुनिया हल्के में नहीं ले सकती। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? उसके लिए आपको अमेरिका और चाइना की ये लड़ाई समझनी होगी। असल में अब तक ये हो रहा था कि अभी एआई की दौड़ में दो ही देशों के बीच सीधा मुकाबला था, एक अमेरिका, दूसरा चीन। इनमें भी अमेरिका को इस रेस में अब तक चाइना से आगे माना गया, क्योंकि दुनिया में एआई से जुड़ी जो सभी बड़ी कंपनियां हैं वो अमेरिका से ही हैं। इसमें ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न जैसी अमेरिकी कंपनीज ने दुनिया के सबसे जो शक्तिशाली एआई मॉडल्स हैं वो बनाए, और इन एआई मॉडल्स के लिए जो जीपीयू चिप्स जरूरी होती है वो भी एक अमेरिका की ही कंपनी एनविडिया द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा जिन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में एआई डेटा को रखा जाता है उनमें भी अमेरिका नंबर 1। एआई में नए इनोवेशन, रिसर्च पर भी सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका खर्च कर रहा है, जिसके कारण चाइना किसी भी कीमत पर अमेरिका को इस रेस में पीछे छोड़ना चाहता है। चाइना में बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट और ह्यूआई जैसी कंपनियां एआई के नए नए मॉडल्स बना रही हैं। चाइना में सैन्य हथियारों से लेकर लोगों की निगरानी, मेडिकल उपकरणों से लेकर किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, ये पता लगाने के लिए भी एआई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना अब चिप इंडस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो एनविडिया पर अपनी निर्भरता को कम कर सके। लेकिन यहां अमेरिका और चाइना की इस लड़ाई में भारत की भूमिका बड़ी हो जाती है। देखिए, भारत एआई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार तो बना, लेकिन भारत में एआई के लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया क्या ताकि हम खुद को दावेदार साबित कर पाएं? अब ये समिट इसी बात की उद्घोषणा है कि भारत अब पीछे नहीं रहेगा। भारत ना सिर्फ इस समिट के जरिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत एआई का इस्तेमाल अपने लोगों के हिसाब से करेगा। जैसे हम ये देखेंगे कि किसानों के लिए खेती में एआई का कैसे इस्तेमाल हो सकता है। एआई किसानों को ये बताएगा कि उनकी जमीन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है। हमारे किसान ऐसा क्या करें कि जमीन बेहतर फसल दे। इसके अलावा एआई किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा।
फसल कहाँ बेचनी है, एआई की मदद से काम कैसे हो। मैंने खुद इसका अनुभव किया और आपको हम दिखाना चाहते हैं एआई से खेती में जोखिम कितने कम हो जाए। एआई, क्या नौकरियां चली जाएंगी, क्या खेती बर्बाद हो जाएगी? नहीं, उल्टा एआई आपका साथ दे सकता है। कैसे? मिट्टी खुद बताए कि उसकी जरूरतें क्या है, ये एआई के जरिए मुमकिन है। और ये जो सिस्टम है इसमें ये देखिए, ये मशीन्स आप देख रहे हैं, इस तरह से ये मशीन लगी हुई है यहाँ पर ये, और ये आपको बताएगी कई सारी चीजें, जिसमें आपको फिजिकल फैक्टर्स जैसे जो ह्यूमिडिटी है, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या बता सकती है आपको। एयर ह्यूमिडिटी, सबसे पहले तो टेम्परेचर कि उसका क्या तापमान है, एयर ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड कितनी है, विंड डायरेक्शन क्या है, रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है, लाइट इंटेंसिटी क्या है, यूवी इंडेक्स क्या है, प्रेशर क्या है, पीक विंड गस्ट क्या है, क्यूमुलेटिव क्या है, ये सारे फैक्टर्स। अब इसके आधार पर आप ये तय करेंगे कि आपको पानी डालने की जरूरत है या नहीं, यानी इरिगेशन हो, क्रॉप हेल्थ की मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, ये सब कुछ होता है। अलार्म्स बजेगा अगर ये दिक्कतें हैं। तो किसानों के लिए बहुत सारे फायदे हैं इसके जरिए कि कैसे एआई के जरिए आपको मिट्टी बता रही है कि उसकी जरूरतें क्या है, क्या उसको पानी की उस वक्त जरूरत है या नहीं है। और ये ऐप है, इस ऐप के जरिए वो सेंसर डेटा आपको मिलेगा जिसमें मिट्टी के नीचे क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, जिसमें डेंजरस जोन, ये रेड जोन है। तो आपको इसी के आधार पर, ये सॉइल मॉइस्चर के लिए है, तो पानी कितनी मिट्टी में है वो आपको पता चल जाएगा इससे। मतलब ये ऑप्टिमम है तो अभी पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर ये इधर रहता मतलब आपने पानी ज्यादा डाल दिया खेतों में, और अगर आपने इधर किया है, तो ये छोटी छोटी तरीके हैं जिसके एआई के जरिए किसानों की जिंदगी भी आसान बनेगी। तो एआई समिट में एक स्टॉल किसानों के लिए। इसी तरह स्कूल्स कॉलेजेस में शिक्षा पूरी तरह बदल जाएगी। सरकार अलग अलग भाषाओं के ऐसे एआई मॉडल लाएगी जो हर बच्चे को उसके स्तर के अनुसार पढ़ाई लिखाई करने। उदाहरण के लिए, अगर क्लास में कोई बच्चा टीचर द्वारा बताई गई बातों को समझ नहीं पाते, एआई टीचर को उस बच्चे के बारे में बताएगा। ये भी मदद करेगा कि कैसे बच्चे के लिए पढ़ाई को आसान बनाया जाए। इससे होगा ये कि कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं रहेगा, और स्कूल्स में भविष्य के लिए कैसे नौकरियों के लिए उनको स्किल्ड बनाना है वो आसान होगा, क्योंकि बच्चे में क्या क्षमताएं हैं ये भी पढ़ने में आसानी होगी। यही चीजें दूसरे क्षेत्रों में होंगी, जैसे सड़कों पर अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है, एआई कैमरे सिस्टम की मदद से उस व्यक्ति के फोन पर मैसेज आएगा। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके दूसरे की जिंदगियों को जोखिम में डालने वालों पर भी रडार कसेगा। एआई की मदद से ये पता लगना भी आसान हो जाएगा कि कौन सा व्यक्ति नींद में गाड़ी चला रहा है। जी हाँ, और ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को तुरंत फोन करके गाड़ी चलाने से रोका जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर हाईवेज पर लोग रात में झपकियां लेने की वजह से एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। जबकि स्वास्थ्य का क्षेत्र, एआई की मदद से सुनिश्चित किया जाएगा कि हर इंसान को इलाज की सुविधा मिले। अगर लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई है या उन्हें डायबिटीज है, तो पहचान एआई टूल के जरिए होगी। इसके अलावा एआई के जरिए फिल्में बनाना कितना आसान हो जाएगा। एआई की टेक्नोलॉजी रोबोट्स के इस्तेमाल को कैसे बदल देगी, एक झलक आप इस रिपोर्ट में देखिए। समिट में एक बड़ी चर्चा कला जगत को लेकर भी है कि क्या कला जगत में आने वाले वक्त में क्रिएटिविटी बदल जाएगी। क्या अनुभव के बिना, मतलब इंसान तो अपने अनुभव के जरिए कुछ लिखता है, देखता है, सीखता है, लेकिन क्या एआई वैसा क्रिएट कर पाएगा। अब फिल्में भी बनने लगी, एनिमेशन फिल्म्स बन रही हैं पूरी की पूरी एआई पर, और ऐसा ही एक एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर दिखाते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये मॉनिटर है जिसमें ये चर्चा होती है ना कि नौकरियां चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। जब आप इस महाभारत को आप देख रहे हैं जिसको आजकल टीवी पर, वो यहीं पर क्रिएट हो रहा है। अब इसमें आया चूज अ कैरेक्टर, तो हम आपको दिखाते हैं गांधारी को लेकर क्या किया जा सकता है। अब हमने गांधारी को चूज कर लिया और ये देखिए अलग अलग स्केचेस हैं। अब नौकरियां चले जाने की बात होती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्केच एक इंसान ने ही बनाई है। प्रॉम्प्ट्स में ये सारी इमेजेस हैं जिसमें अगर आपने किसी एक इमेज पर क्लिक किया तो आप उसको एक ट्रेड देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, जो फाइनल इमेज आउटपुट है वो आपको इमेज मिल गई, लेकिन इससे आगे क्या, लिप सिंक, मतलब जो आवाज, जो डायलॉग्स हैं वो भी अब डाल, और ये है फाइनल वीडियो आउटपुट। मैं स्वयं अपने हाथों से अपने गर्व को समाप्त कर दूंगी।
तो ये फाइनल वीडियो आउटपुट है और ऐसे ही अनेकों फाइनल वीडियो आउटपुट्स के जरिए वो महाभारत जिसको आप शायद टीवी पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये उसकी 3D प्रेजेंस यहाँ पर आपको दिख रही है। ये एनिमेशन है, देखिए स्क्रीन पर। और जैसे आप मेरा AI अवतार टीवी पर देखते हैं, वैसे ही आप अलग अलग महाभारत के कैरेक्टर्स का अवतार यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर यहाँ पर वो फाइनल आउटपुट है, फुली AI क्रिएटेड वो फाइनल आउटपुट जो आप टेलीविजन पर इस वक्त घरों में देख रहे हैं। जो AI समिट है उसमें दिलचस्प यह है कि टेलीफोन कंपनियां भी ऐसे AI लेड ह्यूमनॉइड्स बना रही हैं और वो ह्यूमनॉइड्स के जरिए वहां पर आप देख ही रहे हैं, वो थाप पर नाचते हुए और ये सब दिखाते हुए। कोशिश ये है कि इसके जरिए लोगों का आकर्षण उसको लेकर हो और शायद इसी वजह से इतने सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब भारत में ऐसे AI टूल और मॉडल भी बनाए जा रहे हैं जो खिलाड़ियों को ये बता सकते हैं कि उनके बल्लेबाजी में कहाँ कमी है, कैसे सुधार करनी है। और मतलब सोचिए, छोटे शहरों के खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं, स्टेडियम, कोचेस का मार्गदर्शन नहीं मिलता, वहां AI की इस तरह की टेक्नोलॉजी खिलाड़ियों के लिए गेम चेंजर बनेगी। मैंने खुद ये अनुभव लिया, देखिए। इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट मेरी क्रिकेट तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुमसे 1000 गुना अच्छी है और सारे वीडियो भी बना रहे हैं। एक बार दिखा दो उधर, एक बार दिखा दो, सब वीडियो बना रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मेरा वीडियो यही लोग नहीं बना रहे, दिस ऐप इज ऑल्सो, दिस टूल इज ऑल्सो मेकिंग इट। और फिर उस टूल के जरिए वो मुझे बताएंगे कि मेरे शॉट्स में क्या कमी थी या क्या बेहतर था। तो मैम ये ऐप इंटरफेस सिर्फ एक कैमरे के हिसाब से काम करता है। अगर कैमरा जो आपको दिख रहा है, किस तरह आप स्टैंड्स ले रही हैं या किस तरह आप शॉट खेल रही हैं, वो सब रिकॉर्ड होगा। एक AI आपको बताएगा कि आपको क्या करेक्ट करना है, किस एंगल से बॉल को मारना है, किस एंगल से बॉल को डिफेंड करना है। अच्छी बात यह है, ये सारा एनालिसिस आपको एक ऐप के अंदर आपको मिलता है। तो आपको इस तरह का पर्सनलाइज अपने कैमरे पर, अपने मोबाइल पर आपको आपका वीडियो मिलेगा और इस वीडियो में पूरी कमेंट्री भी होगी। करेक्ट। तो जिस तरह का आप शॉट खेल रहे हैं, जिस तरह खेलना चाहिए, तो देखा आपने, उसमें पूरी कमेंट्री है। अगर आपने कुछ ठीक किया है तो वो भी बता रहा है, जैसे मैं तो परफेक्ट कर रही थी, और अगर कुछ गलती भी की है तुम्हारी तरह तो वो भी बता रहा है। ये अच्छी बात है मैम, ये ग्राउंड रूट्स के लिए कितना अच्छा है, जिनको एक्सेस नहीं मिलता अच्छे कोचेस के लिए, तो वो ऐसे एप्स को यूज करके अच्छी खासी एक्सपर्ट कोचिंग मिल रही है उन्हें ऑन अ सिंपल प्लेटफॉर्म। तो हाँ, मेरी बल्लेबाजी थोड़ी खराब है, लेकिन और मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, मैं एब्सोल्युटली मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन इसी को इम्प्रूव करने के लिए आई थिंक ये ऐप मेरे लिए बहुत काम आएगा। एंड आई एम श्योर आपके ऑडियंस जो भी होंगे, जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। और छोटे शहरों में, खास तौर पर Tier 2, Tier 3 सिटीज में, गांवों से लोग क्रिकेट में पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत दिलचस्प है। थैंक यू सो मच। इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि AI अब आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा और AI की मदद से ही साइबर फ्रॉड को रोकने की कोशिश होगी। और ये सब कल्पना नहीं है, बल्कि भारत इस AI इम्पैक्ट समिट के जरिए पूरी दुनिया को बता रहा है कि हम AI को अपने समाज और लोगों के लिए मददगार बनाएंगे। और यकीन मानिए, भारत के लिए AI के क्षेत्र में एक बड़ी महाशक्ति बनना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। भारत के पास सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा टैलेंट पूल है जो AI के नए मॉडल्स बना सकता है। भारत सरकार खुद ChatGPT जैसे एक AI मॉडल लाने वाली है जिसका नाम होगा भारत ज़ेन। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हम डेटा के मामले में भी AI का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में बनाने वाले हैं। अब तक अमेरिका के बाद चाइना इकलौता ऐसा देश बन पाया जो AI से जुड़ा अपना कोई भी डेटा दूसरे देश में नहीं जाने देता था।